नमस्कार। तो भिनमाल हलचल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज विश्लेषण करेंगे खास करके राजस्थान व जालौर जिले में नदी प्रबंध या बांध प्रबंध हो या जल प्रबंध हो, उसको लेकर के कि 90 के दशक में हम बात कर रहे हैं सेंद्रा बांध के बारे में, जो 90 के दशक में बनना शुरू हुआ था और हजारों किसानों को के लाखों सपने थे। और उसी के साथ ही 2000 में ये बांध पूरा हुआ और लगभग दूसरे या तीसरे साल बांध फुल हो गया, अर्थात पानी से लबालब हो गया और नदी में भी पानी आने लगा। जो कि आप दृश्य नदी का अब दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको कि नदी में किस प्रकार से अभी मामूली से झुंड है, और वो भी बारिश का मौसम है, जबकि आम दिनों में भी नदी में पानी होना था, परंतु अब देख सकते हैं कि ये लगभग ये बबूली दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है और पानी के मामूली से झुंड है, जबकि बारिश का दौर जारी है और लगभग पूर्ण होने को है। उसी समय आपको बता रहा हूँ वहाँ के दृश्य, अर्थात आँख दिखाई दे रहे हैं या फिर बबूली दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं। और कहीं कहीं ये नदी है, जी हाँ ये नदी है, और नदी में ये पानी के मामूली से झुंड जो आसपास से दिखते हुए, ना कि ये रीच करके बाहर आया हुआ पानी है। तो ये सेंद्रा बांडी बांध की बात कर रहे हैं, जो कि पहाड़ियों दोनों पहाड़ियों के बीच में दीवार बना करके बांधा गया था। वैसे दीवार बना करके ही बांध तो बांधे जाते हैं, परंतु ये सिर्फ दीवार ही थी, इसके न तो कोई फाटक है न कुछ अन्य। बड़ा ही आश्चर्य व शोचनीय विषय है कि जिन इंजीनियरों ने और सरकार के जिस रणनीति के तहत ये बांध बनाया था, उसे देख करके आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि इस बांध के कोई फाटक नहीं है और फाटक न होने से पानी कहीं जाता नहीं। और वैसे कुछ कैनालें बनाई गई थी किसानों को सिंचाई के जरिए पानी देने की, तो वो भी टूट फूट चुकी है और कमी बनी थी तो वो जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। यानी कि हजारों लाखों किसानों को इस बांध ने बर्बाद कर दिया। यानी कि नदी सूखी रहती है, कुएं रिचार्ज होते नहीं है, आसपास पानी सूख चुका है और कह सकते हैं कि करोड़ों की खेती बर्बाद हो गई, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। लगभग 300 के आसपास गांवों को ये नुकसान हुआ है और किसानों की फसलें अब सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर है। नहीं तो कभी कोयल गुजा करती थी, हरे भरे थे बेरे और हरे भरे थे बाग, पर अब सूख चुके हैं, क्योंकि ये जो एसी में बैठते हैं सरकारी अफसर, उनकी नाकामी कह सकते हैं या उन्होंने ही ये किया है किसानों के साथ में। कह सकते हैं कि ये अन्याय हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसी पानी से कई अनाज फसलें व और भी कुछ फल फूल फ्रूट वगैरह तैयार होते थे पानी के द्वारा, परंतु अब होता कुछ नहीं है। यानी कि कुएं सूख चुके हैं। वो ठीक है कि उनके बच्चे देश प्रदेश के भागों में जाकर के मजदूरी व्यापार करते हैं और अपना शासन चलाते हैं, वरना इस बांध ने तो इतनी पीड़ा दी है कि पूछो मत। 4-5 गांव ये बांध बसाने में तबाह हो गए थे, यानी उनको विस्थापन करना पड़ा था। देख सकते हैं ये बांध अभी पूरा भरा नहीं है, यानी कि किसानों के भाग्य का पानी नहीं था, तो इंद्रदेव ने भी मेहरबानी नहीं की। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये बांध का दृश्य है, जो कि मैं साइड से दिखाने जा रहा हूँ आपको कि ये कहाँ तक दूर दूर तक फैला हुआ है। पानी अब भी है इसमें, परंतु वो ओवरफ्लो नहीं होता है, और जब ओवरफ्लो होता है तो पानी थोड़ा सा आकर के ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये कोड में किसानों के खाज का काम कर रहा है। और ये देख सकते हैं दृश्य आप कि किस प्रकार से इस बांध में बबूल खड़े हैं, अर्थात ये बबूल की फसल है। होती तो फसल होती अनाज की या फिर होती कोई बाग बगीचे या फलों की, फ्रूट की, नहीं, ये नहीं है। ये बीज खींच दी गई थी और इसी प्रकार से बांध के जो फाटक हैं वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बीजती है, अर्थात वहाँ पर कोई गेट नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मछली की खेती करते हैं, ठेके पे जाते हैं और ठेकेदार जेबें भरते हैं, अफसर जेबें भरते हैं, जबकि किसान, यानी कि आप सोच सकते हैं मछली की बजाय अगर खेती होती तो पशुओं को सारा, मनुष्य को अनाज व और भी कई जीव जंतु पलते। यानी कि लगभग कितने खेतों में पानी जाता है, यानी कि कुएं के द्वारा, रिचार्ज के द्वारा, परंतु ये देख सकते हैं कि ये पश्चिमी राजस्थान के जालौर ज़िले का दुर्भाग्य ही है कि छोटा सा बांध बना था और काफ़ी विस्थापित हुए थे और भी कुछ हुआ था, परंतु